वैसे तो भारतीय इतिहास वीरांगनाओं की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। आज हम आपको ऐसे ही एक वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने अकबर की सेना ने भी घुटने टेक दिए थे। जी हां, अकबर की कभी ना हारने वाली सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। पर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है चांद बीबी। आपने इनके बारे में थोड़ा कम सुना होगा, लेकिन ये वो वीरांगना है जिनकी वजह से अकबर की सेना को भी वापस लौटना पड़ा था। बात है 19 फरवरी 1596 की। दक्कन की रियासतों में सबसे उत्तर की रियासत अहमदनगर, यहाँ के लोगों के लिए वो दिन हर दिन जैसा नहीं था। किले में अजीब सी बेचैनी थी। बीती 2-4 रातों से शायद ही कोई सोया होगा। जीवन और मरण का सवाल जो था, जिस राज्य को कोई जीत नहीं पाया था, उसकी चौखट तक आ गई थी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। वो सेना जिसके लिए कहा जाता था कि किसी से हारती नहीं, जिधर निकल पड़ती है उधर घोड़ों की टापों से आसमान में धूल का ऐसा गुब्बार उठता है जैसे तूफान आ रहा हो। जानते हैं किसकी थी ये सेना? ये सेना थी हिंदुस्तान के शाहजहां और दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर की। अहमदनगर के लिए इसको रोकना नामुमकिन था। वहां कोई राजा नहीं था, एक छोटा सा राजकुमार जिसे कुछ रोज पहले ही राजा बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि गद्दी खाली ना दिखे। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे ज्यादातर सरदार मैदान छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन इस किले में एक कोई ऐसा था जिसने झुकना नहीं सीखा था। वो किला मजबूत करने में लगी थी, उसे फतेह की उम्मीद थी। लग रहा था कि अभी दम नहीं घुटेगा, सांस लेने की गुंजाइश बची है। उसने तलवार उठाई और जमकर खड़ी हो गई किले और दुश्मन के सेना के बीच में। फिर उसकी तलवार ने ऐसा शोर मचाया कि अकबर के वजीर सैनिक सब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस शेरनी का नाम था चांद बीबी। सही सुना आपने, चांद बीबी। चांद बीबी का जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आइए जानते हैं चांद बीबी के जीवन के बारे में। कैसे वो बनी अहमदनगर राज्य की संरक्षक, कैसे उन्होंने बचाया अहमदनगर को मुगलों के आक्रमण से। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये 1340 के आसपास दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर दो साम्राज्य बनकर उभरे। लेकिन आपको बता दें, 1351 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद बहमनी साम्राज्य में अंदरूनी कलेश शुरू हो गया। आखिरकार 1481 में ये राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बंट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड, बेरार और बीदर, इन्हें ही दक्कन की रियासत बोला जाता था। बंटने के बाद ये एक दूसरे से लगातार झुकते ही चले गए। आपको बता दें, 1564 में आदिल शाह का चांद बीबी के साथ निकाह हो गया। इस तरह अहमदनगर और बीजापुर के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। चांद बीबी उस समय पूरे दक्कन में काफी चर्चित राजकुमारी मानी जाती थी। उनके पिता उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल के मुरीद थे। घंटों अपनी सेना के सबसे बेहतर लड़ाकों के साथ वो तलवारबाजी किया करती थी। उन्हें शिकार करने का और बाज उड़ाने का शौक था, जो उस समय पुरुषों के शौक माने जाते थे। इसी दौरान चांद बीबी के मायके यानी अहमदनगर में गद्दी के लिए खून खराबा शुरू हो गया। उनके भाई निजाम मुर्तजा ने अपने बेटे मिरान हुसैन को मरवाने की कोशिश की। बेटे ने पासा ही पलट दिया और खुद अपने पिता को मरवा दिया। इसके बाद मिरान हुसैन गद्दी पर बैठा। कुछ महीनों में अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने दर्जन भर से ज्यादा राजकुमारों की हत्या करवा दी। उस समय जब भी किसी राज्य की इस तरह की स्थिति होती थी, यानी अंदरूनी कलेश होता था, तो कोई और फायदा उठाने का पूरा प्रयास करे या ना करे, लेकिन मुगल सेना जरूर करती थी। लेकिन इस राज्य पर जिसकी नजर गई वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बल्कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह अकबर था। 1560 के बाद से अकबर बहुत तेजी के साथ अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उसकी नज़र दक्कन पर काफ़ी पहले से थी, बस उसे एक मौके की तलाश थी। आपको बता दें कि दक्कन में घुसने का मौका जब उसे मिला तो वो अहमदनगर से सबसे उत्तर में गया, यानी दिल्ली से दक्षिण में जाने पर सबसे पहले यही राज्य पड़ता था, यानी दक्कन क्षेत्र का एंटी पॉइंट। ऐसे में अकबर को यहाँ की लड़ाई आसान लगी। अहमदनगर में अंदरूनी कलह की बात जैसे ही अकबर को पता लगी, उसने तुरंत अपने बेटे मुराद और सबसे काबिल सिपाही सालार अब्दुल रहीम खाने खा को अहमदनगर पर कब्जा करने भेज दिया। आपको बता दें, करीब 30,000 सैनिकों के साथ अकबर मुराद की सेना अहमदनगर पहुंची और किले से कुछ दूर पहले अपना पड़ाव डाल दिया। मुगलों की सेना देख अहमदनगर में गद्दी के लिए लड़ रहे सरदारों में खलबली मच गई। सब भागकर बीजापुर चांद बीबी के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। ये सब जानते थे कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें केवल
चांद बीबी ही बचा सकती है। इसके बाद बीजापुर की रानी अहमदनगर पहुंची, अपने भाई मुर्तजा के पोते बहादुर निजाम शाह को तुरंत वहां का राजा घोषित कर दिया और अपने आप राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में जुट गई। इसके बाद उन्होंने अकबर की सेना को धूल चटा दी। तो ये थी कहानी पूरी चांद बीबी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी और किस्सों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।